जिस दिन वो मैसेज मैंने डाल दिया ना बाहर, तो लोगों को सब पता चल जाएगा. बट आई डोंट वांट टू मैं उतना गिरना ही नहीं चाहता, उस लेवल पे मुझे जाना ही नहीं. आई रियली वांटेड दिग्विजय टू विन. मैंने एक इंटरव्यू में बोला कि अगर मैं होता तो मैं कभी भी पैसे चूज नहीं करता. नागिन तो बहुत आई है मेरी लाइफ में, बहुत बढ़िया. इट्स अबाउट सुंदूस. मैं उससे शो के बाद कभी नहीं मिला हूँ, ठीक है. मुझे शो में पता था कि शी इज नॉट माई टाइप. बट ऑल दैट लव एंगल जो सब कुछ चल रहा था, दैट वाज फॉर द शो. और उसका माइंडसेट मेरे पास एक मैसेज में पड़ा है. स्प्लिट्सविला और रोडीज कितना स्क्रिप्टेड रहता है? सो आई टेल यू व्हाट स्क्रिप्टेड. ओह ब्रो टू स्पाइसी. सनी मैम को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी. या ब्रो शी वाज क्राइंग, काफी रोई. एंड शी वाज लाइक कि अगर आप शो पे कुछ कर नहीं रहे हो तो शो वाले आपको दिखाएंगे भी नहीं. दिखाएंगे भी नहीं और बचाने की कोशिश भी नहीं करेंगे. ऑफिशियली यू गाइस आर डेटिंग ईच अदर. वी आर डेटिंग. मम्मी ने बोला है, मैं जानती हूँ कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो BMW चला रहे हैं बट उनके पास पेट्रोल डालने का पैसा नहीं है. कैमरा आते ही लोग और लाउड हो जाते हैं. हर्ष मुझे बहुत चुपता था भाई. रोडीज में रहना है तो हमें रहना है ऐसा. यूके राइडर. हाँ ठीक है. हाँ. मे बी पीपल हेट मी ऑन दिस. हाँ. अपनी लाइफ स्टेज से भागा हूँ. सनी मैम शी इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी क्यूट. कितनी सुंदर है ना भाई. मुझे साथ में खड़े होकर मजा आ रहा. रफ्तार भाई, एक वो उनका ना वो भाईचारा है. हर गुड लुकिंग बंदा एक्टर नहीं बन सकता. शिवम शर्मा जो स्प्लिट्सविला में, ही इज गॉन बैक टू जॉब. काम होता तो मैं यहाँ तो नहीं होता. हमारी सोसाइटी प्रॉब्लम ये है कि गलती आपने करी है, आपको छोड़ के आपकी माँ बहन भाई सबको गाली देंगे. ट्रू ट्रू. दैट इज द प्रॉब्लम. वो अरे ये क्या है? क्रेजी. जस्टिन, दोस्त, आमिर, चालाक, हर्ष, बेवकूफ, देवकरण, मैनरलेस. OMG, कंट्रोवर्सी. What's up everyone? Welcome to the Lean Guy Show. My name is Amal and guess what? आज कौन है अपने साथ? None other than Hamid Barkazi. He is the only person in the entire reality space after Prince Narula Bhai to have won MTV Splitsvilla and MTV Roadies both. And apart from killing people with his looks, he is here to kill his enthusiasm on Spice. So I guess मेरे को लगता है कि स्पाइस जो है अपना काम डेफिनेटली करेगा, बट मैं इनकी चार्म से ऑलरेडी बहक चुका हूँ ब्रो. मतलब मेरा वैसा वाला एंगल नहीं है बट समझ गया मैं. थैंक यू सो मच. बस यही है कि आई होप आई डोंट डाई टुडे. बट यस होपफुली आई वोंट. लेट्स सी. ब्रो सो मैं क्विकली आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसा कॉन्सेप्ट है. तो अपने पास 10 हॉट सॉसेस हैं, तो यहाँ से शुरू होंगी, यहाँ पे खत्म होंगी. तो जिस हिसाब से स्पाइस का लेवल बढ़ेगा उस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा. अच्छा. एंड हमारे पास 3 पावर है. आपके पास मिल्क की पावर है, कोक की पावर है एंड वाटर की पावर है. तो यू कैन टेक 1 पावर इन द एंटायर एपिसोड ओनली वंस यू हैव टेकन इट, यू कैन नॉट टेक इट अगेन. एंड अपने पास बहुत ही अमेजिंग से पोटैटो बाइट्स है एंड आई विल आल्सो बी डूइंग इट अलोंग विद यू. सॉर्टेड. फिर तो मजा आएगा साथ में. मजा आएगा तो बहुत है. Absolutely. So you are not in pain all alone. Okay, so bro, are you excited for the show? I am excited and I am nervous. But मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि क्यों ना इधर से शुरू करें इस बारी. किसी ने किया है ये पॉडकास्ट में? वैसे आइडिया बुरा नहीं है बट मेरे को लगता है कि अगर सीधे हमने यहाँ पे जंप किए हम हिल सकते हैं. पर आप सोचो अगर हम हिल जाएंगे तो आंसर्स कैसे आएंगे? नहीं योर शो जैसे आप बोल रहे If you are saying we can do it, no problem at all. नहीं आई थिंक इधर से करते हैं क्योंकि मुझे अभी ना एक्चुअली आपने ये सारे ट्राई करे हुए हैं, मेरे को लेवल नहीं पता अभी स्पाइस का. तो अब जैसे चलते हैं ना. ओके ठीक है. Okay bro, so ready for the first one? Ready for the. अच्छा तो first आप उठाओ. supposed to have. Yeah, so this is नागिन का इंडियन भूत झोलकिया. अरे नागिन तो बहुत आई है मेरी लाइफ में वैसे. बहुत बढ़िया. Cheers bro. Cheers bro. Cheers. Cheers. ये बहुत अच्छे है. सॉस भी बहुत अच्छी है. How's the taste? गुड. ये इंडियन अभी है थोड़ा सा ज्यादा नहीं है. ज्यादा नहीं है. गुड. ओके सो ब्रो द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो हम लोगों ने कम्युनिटी में पूछा था. लोग पूछ रहे थे कि हमेद भाई से यही क्वेश्चन पूछना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड यू नो व्हाट क्वेश्चन इट इज अबाउट. ओके. इट्स अबाउट यू एंड साउंडर्स. भाई सुंदूस बुरा मान जाती है. सौंदूस मत बोला कर. सुंदूस. अच्छा ओके. बहुत जल्दी बुरा मान जाती है. उसका नाम कोई गलत लेता है. Okay, सुंदूस. Yes, what is the question? Okay, so the question is, as asked by all the community members and all the audience as well, it's about Sundus. Yeah. Okay, so the question is,
कि she has said in lot of interviews कि you have cheated her while you were Yeah. there in Splitsvilla. Okay. And आपने तो बताया था कि ऐसा कोई रिलेशनशिप वगैरह नहीं चल रहा आपके बाहर, but eventually जब वो बाहर आई और आप दोनों जब बाहर आ गए जीतने के बाद में, तो she got to know that कि you already had a relationship. Okay. So what about that? सो आई वॉज नॉट इन अ रिलेशनशिप, आई वॉज जिसके साथ मैं अभी हूँ रिदम, बेसिकली मैं उसको बहुत टाइम से जानता था, वी वर सीइंग ईच अदर बट वी वर नॉट इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी स्पिट्सविला करने जा रहा हूँ, इतना मेरे को भी पता है कि शो पे क्या होता है, क्या चल रहा होता है, यू हैव टू मेक अ कनेक्शन, उसके बाद आती है बाहर चीज़ें। तो वी गॉट कमिटेड आफ्टर द शो, लाइक अब हमें 2 साल होने वाले हैं दिसंबर में, तो वो शो के बाद था, बट उसको लगा कि सो द पॉइंट इज कि मैं उससे शो के बाद कभी नहीं मिला हूँ, ठीक है, मुझे शो में पता था कि शी इज नॉट माई टाइप, But all that love angle जो सब कुछ चल रहा था, दैट वाज फॉर द शो। आफ्टर अ वाइल जब शो खत्म हुआ ना यार, एक्चुअली नॉट खत्म जब नहीं हुआ, शुरू में एक्चुअली 10 days इट वाज गुड, बट धीरे धीरे जब मैं उसको और जानने लगा ना, मेरा प्लान सिर्फ एक था कि मैं एक ही लड़की के साथ एंड तक जाऊंगा, एंड मेरा था फिनाले जीतना है। बेस्ट रिजल्ट क्या होता है किसी रियलिटी शो का, कि आप वो शो जीत जाते हो, Exactly. वो हो गया। बट आफ्टर अ वाइल मुझे पता था कि शी इज नॉट माई टाइप, एंड उसने भी दिखाया है कि वो कनेक्शन था, बट उसकी तरफ से भी नहीं था, इट वॉज फॉर द शो। are you serious? Wow. मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कागज में, अगर जो इस सीजन में आया है ना पैसे वाला, जो हाँ. फिनाले में आया, Yes. अगर वो हमारे सीजन में आया होता सुंदूस को लेके निकल जाती, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। तो वो सब गेम के लिए था यार। कुछ लोग होते हैं स्पेशली यार, जैसे देख लो जस्टिन साक्षी, उनको एक दूसरे को मिल गया, प्यार हो गया, उसके बाद आई फील इन अ रियलिटी शो ना, आउटसाइड वर्ल्ड से आप कोई कनेक्शन नहीं है, यू डोंट हैव योर फोन्स, यू डोंट हैव योर फैमिली, बस वही एक आपका कनेक्शन और आपके 1-2 दोस्त। True. तो वो प्यार नहीं हो सकता आपको एक महीने में, प्यार आपको बाहर आके होगा, जब आप टाइम गुजारोगे एक दूसरे के साथ, जैसे जस्टिन साक्षी को हुआ। Exactly. बाहर आके हुआ। मुझे बाहर आके कभी फीलिंग ही नहीं थी कि मैं सुंदू से मिलूं, क्योंकि मुझे पता था उसका माइंडसेट क्या है, और उसका माइंडसेट मेरे पास एक मैसेज में पड़ा है। जिस दिन वो मैसेज मैंने डाल दिया ना बाहर, तो लोगों को सब पता चल जाएगा। बट आई डोंट वांट टू मैं उतना गिरना ही नहीं चाहता, उस लेवल पे मुझे जाना ही नहीं है। दैट इज द पॉइंट। मुझे बहुत लोगों ने हेट दिया है उस पर कि यू चीटेड ऑन सुंदूस, ये वो, बट इट वॉज फॉर द शो, उसकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी। एंड ट्रस्ट मी, अगर कभी मेरे को मौका, मैं नहीं करूँगा वैसे तो, आई एम नॉट दैट गाय, क्योंकि मुझे करना होता तो मैं जब उससे यूट्यूब पे जाके बोला था बहुत कुछ मेरे बारे में, मैं तब भी कर देता, बट मुझे उस लेवल पे गिरना ही नहीं था। बट आई हैव समथिंग, अगर मैंने वो डाल दिया सोशल मीडिया पर जिस दिन, तो कहानी सबको पता चल जाएगी सच क्या है। Bro, but I mean, I guess this is a revelation that you're saying right now, because I mean, we as an audience were also in a different phase कि मतलब वहाँ पे इतना प्यार मोहब्बत होने के बाद कैसे? प्यार मोहब्बत अगर होता ना, तो मैं क्या कहता हूँ कि शो के, अच्छा मैं मान लेता हूँ सुंदर से मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, मैं हूँ इतना सुंदर लड़का क्या करूँ, बट मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। आफ्टर 1 week द शो वाज ओवर, शी वाज विद समवन आई नो, एंड वो बंदे को मैं जानता हूँ। क्या? वो एक जो सिंपैथी गेन हुई है ना कि यार हामिद वाज तो डेटिंग, चलो आई वाज डेटिंग आल्सो, एक बार को मैं मान लेता हूँ, ठीक है, आई वाज डेटिंग, बट यू वर नॉट इन लव विद मी। अगर तुम मेरे साथ प्यार में होते, इतने पागल होते, तो तुम किसी और के पास नहीं जाते ना। Exactly. तो बस वही कहानी है यार। और हमारी सोसाइटी में आप कुछ भी कर लो, लड़का लड़की, बोलने वाली बात है कि सब इक्वल है, बट जब एक लड़की एक बात बोलेगी ना, तो लोग ज्यादा मानेंगे और बोलेंगे कि लड़का नहीं, लड़का झूठ बोल रहा होगा। दैट इज द प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, दैट्स ऑल। So since then you have never been in connect with I have never met her, never in my life. Not she have called? No. After the show, थोड़ा सा ठीक था. Like even the prize money and all, she said, you take it in your account. I'll not have to give it to my agency, क्योंकि मेरे पास आएगा तो मुझे कट देना पड़ेगा. मैं कहा ठीक है, मैं लेके तेरे को दे दूंगा. यहाँ तक बात हुई. उसके बाद उसने एक ऐसी हरकत करी कि मैंने कहा भाई आज के बाद तो ना मैसेज ना कॉल और अलग ही. तो उस दिन से मैंने सोचा था कि भाई मुझे पता था कि शी इज दैट काइंड जो कुछ भी कर सकती है फॉर फेम, बट जब वो मैसेज आया ना उसके बाद सब क्लियर हो गया. एंड दैट वाज द डे आई एम नेवर टॉकिंग टू इन माय लाइफ. बट इनसाइड जब आप लोग स्प्लिट्सविला में थे तब आप लोगों ने क्या ये साथ में बात करके की थी क्योंकि लेट्स डू इट फॉर द गेम नॉट एज अ सीरियस पॉइंट? ब्रो ये बात नहीं हुई थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैं बोल रहा हूँ जैसे मैंने बोला कि एक महीने में आपको नहीं होता प्यार. नहीं होता. आप कुछ भी कर लो, एक महीने में प्यार नहीं होता. एंड स्पेशली व्हेन यू इन दैट जोन, गेम बचना है, डोम से सेव होना है, ये करना है, वो करना है, टास्क परफॉर्म करना है, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है ना. कैसे हो जाता है किसी को प्यार, मुझे समझ नहीं आता. बट मुझे नहीं हो सकता.
1 महीने में तो स्पेशली। Whoa, that was a revelation, bro. मतलब, wow, because I mean, recently, I guess Sundus, again was in limelight. She, I mean, from multiple angles regarding her work, and obviously, she's in limelight as well because of that. I mean, good. She's doing good for herself, bro. But वही है कि सबकी जर्नी अपनी अपनी अलग है, एंड आई फील मैं अपनी जर्नी से बहुत खुश हूँ। उसकी अपनी अच्छा कर रही है वो लाइफ में, गुड फॉर हर। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, खुश होना ज्यादा जरूरी है। Got it. And if in future, if she ever approaches you again, just to be like normal friends, or maybe just like no, never. Okay. Even if she does that, I am like sorry, can't happen. Wow. Sure, bro. Thank you so much for that, bro. That was the first question, and this was the most awaited question that everyone wanted to ask. अब आंसर मिल गया, अब मत पूछना क्वेश्चन। Okay, so bro, are you ready for the next one? Yes, let's go. Okay, next one is हमारा कातिल का hot sauce. So before that, this is a new entrant. This is कातिल का hot sauce, and this is definitely one of the, how do I say, एक mix and match kind of feeling रहेगी। तो नाम ही कातिल है। नाम ही कातिल है। क्या बात है, चलो, थैंक यू। इतने लगाना है ना, कम तो नहीं लगा रहा मैं। अब लगा तो कम ही रहे हो। लो यार, लो हो गया। अब मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये मैं हिला रहा हूँ, मतलब हाथ हिला रहा हूँ, गंदे लोग। Cheers, bro. Cheers. सारी पावर अभी भी alive है, bro. Let's go. How's it? Good. Bro, so you want to know about Rhythm. When did you meet her? And how's it going so far? And officially you guys are dating each other. We are dating. रिदम को मैंने जैसे बोला कि मैं रिदम को बहुत टाइम से जानता हूँ। It's been like 4 years. 2021 नहीं 2020 21 22 23 20 हाँ, तो चार साल हो गए हैं। एंड डेट करते हुए हमें भी 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे दिसंबर में, क्रिसमस वाले डे पे। जीसस ने हमें मिलाया है। So how did you guys meet? Bro, we were in a party through a mutual friends थे हमारे आसपास, तो फिर that's how we met and बातें शुरू हुई फिर धीरे धीरे। एंड अभी तक तो वही है। अभी जब अच्छा चल रहा था तो हम कहते वाओ हमें जीसस ने मिलाया, जब कभी हमारी लड़ाई हो जाती है कि यार जीसस ने हमें क्यों मिलाया। लेकिन अच्छी बात। गोइंग गुड। अभी बेसिकली अभी थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। अच्छा। शी इज इन दिल्ली, आई एम इन मुंबई। 2-3 महीने ही हुए, बट 2-3 महीने में वही पर ही आ चुकी है। Okay. तो नाउ आई एम प्लानिंग टू गो एंड मीट हर। तो चल रहा है अभी, इट्स गोइंग गुड। And she's also an influencer. No, she's मतलब she's side by side she's doing influencing and all, but she's working somewhere. Oh, nice. I hope she was not one of the reasons जहाँ पे Sundus के mind में she got some कि okay fine maybe whatever she wrote to you, I don't know what she wrote to you. उसकी वजह से I hope Rhythm was not one of the reasons because of which आप लोगों का और आपका और Sundus I think it was the ego कि यार मेरे को भाव कैसे नहीं मिले। I think it was more of that. Got it. समझ रहे हो आप? Got it. क्योंकि बहुत कम होता है। Exactly. आप जब नहीं देते किसी लड़की को attention, तो I think बहुत कम होता है। I think it was that. Okay. Sure. That is it, bro. That's a quick one. हो गया? Yeah. ये मुझे स्पाइसी खिलाना चाह रहे हैं, कह रहे थोड़े। ओके, ठीक है। Yes. Okay. Moving on. केचप लग रहा है। अभी पता चलेगा कितना केचप है। वैसे अभी तक तो नॉर्मल है ना, स्पाइस नहीं लग रहा ना? नहीं यार, सच्ची बताओ तो अभी तक तो नहीं लगा। नाइस। यही तो होता है, ऐसे तो। अच्छा, धीरे धीरे जाएगा। ओके। The next one is El Diablo का boom. El Diablo का boom। ठीक है ना भाई? Yes bro. ये मैं आगे वाले में बताऊंगा कि आप ढंग से डिप करो। पूरा ही डाल देंगे उसमें। Cheers. Okay ना? Okay. Bro, इसमें ये ऑडियंस का सवाल है, and this is by red.roses02. अरे क्या बात है। She or he, I don't know who. Red Roses तो she होना चाहिए। Red Roses. So she has asked कि what do you have to say about what has happened just now in Splitsvilla 15 between Kashish and Digvijay? Do you think कि जो कशिश ने रीजन दिया था वो सही रीजन था, बिकॉज उनका इंस्टाग्राम प्लस उनका रीजन दोनों मैच नहीं करता है? दैट इज वन. एंड देन सेकंड, व्हाट डू यू फील अबाउट दिग्विजय एंड व्हाट हैड बीन योर थिंकिंग इफ यू हैड बीन इन दिग्विजय's place? So see, not from day one, but after few days in Splitsvilla, I really wanted Digvijay to win. मुझे ऐसा था कि लड़का अच्छा खेल रहा है एंड ही इज स्मार्ट. और आप जब देखोगे एक्साइल और जब स्प्लिट्सविला मर्ज हुआ तो दिग्विजय वाज द गाय जिसने पूरा विला हिला दिया था. एग्जैक्टली. ठीक है, तो ही वाज प्लेइंग वेरी स्मार्ट. आई वांटेड दिग्विजय टू विन
ये ट्विस्ट जो था ना बहुत शॉकिंग था सबके लिए। इवन फॉर यू? ऑफ कोर्स, हमें भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि कशिश पैसा ले लेगी ना। नहीं, बट ये मालूम था कि ऐसा पैसे वाला जो भी था। आइडिया था कि हाँ ऐसा कुछ आया है, मुनव्वर ने लड़कियों को बोला है एंड उर्फी ने जाके लड़कों को बोला है, तो आइडिया था। बट मुझे लगा कि इस स्टेज पे आके, जैसे मैंने बोला कि मैंने एक इंटरव्यू में बोला कि अगर मैं होता तो मैं कभी भी पैसे चूज नहीं करता। बीइंग अ रोडीज विनर, वो गद्दारी होती मेरी उस टाइटल के साथ। एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। तो मैं वो नहीं करता। सिर्फ दिग्विजय ने बोला कि उसको फिनाले खेलना था, तो आई वाज फीलिंग बैड फॉर दिग्विजय। बट अब जब बात आती है कशिश की, लोग बोल रहे हैं कि उसकी इंस्टाग्राम की लाइफ एंड दिख कुछ रहा है, हमें नहीं पता उसकी रियल लाइफ। ठीक है, एग्जैक्टली। आपको मेरे बारे में नहीं पता, मुझे आपके बारे में नहीं पता। जब मैं बॉम्बे आ रहा था ना, तो मुझे मम्मी ने बोलता कि जहाँ तू जा रहा है ना, बहुत कहना दुनिया गोल ही नहीं गहरी भी उतनी है। एग्जैक्टली। एक्टर्स लोग, बहुत बड़े बड़े लोग, ऐसे मम्मी ने बोला है, मैं जानती हूँ कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो BMW चला रहे हैं बट उनके पास पेट्रोल डालने का पैसा नहीं है। तो जो देख रहा है उस पर बिलीव मत करो। इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम तो यार देखो, आप फ्रेंड्स के साथ कहीं जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है, बट उसकी अंदर की सिचुएशन, उसकी फैमिली की सिचुएशन हमें नहीं पता। तो उसके लिए वो सही डिसीजन था। बट वही है कि मैं होता तो मैं कभी ना करता। बट वही है कि यार अब जो शो के लिए करना है वो तो करना ही पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। बट आई वुड जस्ट से दैट डोंट गिव सो मच हेट कि ना एक बंदा किसी स्टेज पे पहुंच के कुछ गलत कर दे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इतना भी हेट मत दो। ठीक है, अब दिग्विजय भी हैज मूव्ड ऑन एंड हो गए 4-5 महीने हो गए। अब आई ऑल्सो फील जो किस्मत में लिखा ना होना वो आपको नहीं मिलता यार। तो मे बी उसके किस्मत में ये नहीं लिखा था, इससे कुछ बड़ा लिखा होगा दिग्विजय को। एंड आई थिंक ही हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री। ही इज द ओनली गाय who has touched 1 million from Roadies and Splitsvilla. No one has done that. मैं 2 शो जीत के नहीं कर पाया वो, तो उसको बहुत सारा प्यार मिला है एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम। एंड कशिश अपना अल्लाह खुश है, ठीक है, अब लोग मूव ऑन कर जाते हैं। एंड डेफिनेटली आज मैं और कशिश, एक हमारे सीजन का भी कशिश था, मुझे भी लगा था कि भाई मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखूं बाहर कभी जाके ये वो, बट एक टाइम के बाद हो जाता है यार। आप बैठ के खुद कभी साथ डिनर कर रहे हो, तो अभी मैं उसके साथ फुटबॉल खेल रहा होता हूँ, तो एक ना एक दिन ये भी शॉर्ट हो जाएगा एंड एंजॉय करेंगे साथ में लोग। जब ये दिग्विजय के साथ में हुआ, एंड आई मीन इनफैक्ट मी एज एन ऑडियंस आई वाज लाइक भाई ये तो क्या, मैं तो खुद हिल गया था कि भाई क्या हो गया अचानक से, मतलब व्हाई यू वर देयर। मैं जब वहां था, मैं वहां भी हिला, जब मैंने टीवी पे देखा मैं फिर भी हिला। वाओ। एंड आई थिंक टीवी पे ज्यादा लोग हिलते हैं क्योंकि ना वो म्यूजिक चल रहा होता है, वहां पे तो काफी वैसा सा होता है। तो आई फील टीवी पे देख के मैं भी सैड हुआ, टीवी पे देख के, वहां भी ऑब्वियसली सैड हुआ था, बट इट वाज वेरी शॉकिंग। डेफिनेटली इट वाज शॉकिंग, क्योंकि पर ठीक है यार, वही है ना, कुछ कर नहीं सकते। एंड आई हर्ड कि सनी मैम को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। या ब्रो, शी वाज क्राइंग, और वो काफी सीन कट भी हुए, वो काफी रोई एंड शी वाज लाइक, एंड उन्होंने भी बोला ना यार दिग्विजय यू वन फॉर मी, यू आर द विनर। तो ऐसा बहुत लोगों ने बोला, तो वो तो है ही। दैट्स आई मीन आई गेस बहुत सारे स्प्लिट्सविला में दिस इज वन ऑफ द एपिसोड्स और मे बी वन ऑफ द सीन्स जो सबको याद रहेगा, कि जो एक ब्रो आई फील सीजन ही इतना अलग था, ये सीजन ही सबको याद रहेगा। कंटेस्टेंट से लेके, क्रू से लेके, ऑडियंस से लेके, सबको याद रहेगा। अरबाज नायरा वाला हो गया, शिविर दिग्विजय, लड़ाई इतनी सारी हो गई, शिविर दिग्विजय, तो आई फील सबको याद रहेगा। नाइस। एंड हाउ इज इट दिग्विजय के साथ में, जब अभी कल पार्टी में गए थे, हाउ वाज इट? इट वाज फन यार। दिग्विजय की एक स्टोरी है। दिग्विजय की स्टोरी है कि दिग्विजय जब रोडीज का ऑडिशन दे रहा था, वो मेरे भाई के साथ था एक ही जीडी रूम में, तो मेरा भाई भी ऑडिशन दे रहा था। तो ये लोग आपस में जानते थे, मैं दिग्विजय को नहीं जानता था। मैं दिग्विजय से फर्स्ट मिला था, तो रोडीज के पहले जमदग्यू पासेस होते हैं। चंडीगढ़ में क्लब में हम लोग गए थे, रोडीज क्लब ही था, जमदग्यू पासेस बांटने, एंड दिग्विजय मुझे वहां मिला था। मैं वहां से उसको जानता हूँ। फिर उसकी मैंने रोडीज की जर्नी देखी। रोडीज में थोड़ा जल्दी निकल गया था, एंड मुझे याद है मैं उसके एग्जिट इंटरव्यू में बोल रहा था कि तूने मुझे इंस्पायर किया, एंड मैं कहीं ना कहीं अपने आप को देखता हूँ तेरे में, क्योंकि वो एक लड़का था जो खुल के खेल रहा था डे 1 से। एग्जैक्टली। एंड रोडीज में वो करना हैट्स ऑफ, क्योंकि यार सबको ये होता है कि यार मैं ज्यादा कुछ बोल दूं, किसी को बुरा लग जाए, मेरा नाम ना लिख दे, तो वो होता है। बट वो लड़का खुल के खेला एंड एंड में चला गया। बट देखो आज वो कहाँ पे, आज देखो ना, जीत के भी उसे सबके दिलों जीत लिया। तो मैं बोलता हूँ शो नहीं जीत के वो शो जीत गया। एग्जैक्टली। अगर वो शायद मे बी इट वुड बी रॉन्ग फॉर मी टू से और नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट जश और आकृति से ज्यादा हिट अभी दिग्विजय चल रहा है। हाँ डेफिनेटली, यस डेफिनेटली। Sure, bro. Thank you so much for that. That was by Red.Roses02. This was your answer. Okay, let's go. Moving on to the next one, bro. We are on the 4th. हम लोग जल्दी आगे बढ़ रहे हैं. Which is again कातिल का
नंबर 7 वाला हॉट सॉस, दिस इज अगेन भूत झुलकिया, सो वी आर जंपिंग। ये भी कातिल है, ये लो प्लीज आप ये लोग भी पहले। कातिल। ये देखो मैंने भी ऐसे किया जैसे आपने किया, ठीक है। परफेक्ट, चीयर्स ब्रो। चीयर्स चीयर्स। चीयर्स। अच्छा है। तो अलग फ्लेवर है ना, तो टैंगी सा फ्लेवर है। दिस इज अगेन आवर न्यू एंट्रेंट, कातिल हॉट सॉसेस। दे मेक रियली अमेजिंग हॉट सॉसेस। पीपल हु हैव नॉट, इफ यू वांट टू ट्राई इट, डेफिनेटली उनके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, डेफिनेटली ट्राई दैट। ओके ब्रो, दिस वन इज वन ऑफ द बहुत जेनेरिक सवाल है, बट अगेन ये सवाल यही लोग सुनना भी चाहते हैं बेसिकली, हाँ। कि स्प्लिट्सविला और रोडीज कितना स्क्रिप्टेड रहता है। एंड क्योंकि जैसे अभी आपने पहले सवाल पे भी आपने बताया कि आप लोगों को जो लव कनेक्शन था वो भी काइंड ऑफ वो तो कैमरे के लिए था, तो कितना स्क्रिप्टेड रहता है और कितना नहीं रहता है? सो आई टेल यू व्हाट, स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं रहता है, मैनेज रहता है, डिफरेंस है। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों को कोई स्क्रिप्ट नहीं दी जाती कि यू नो आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। वो बेसिकली चल रहा है, ठीक है। बट कंटेस्टेंट्स को ना आफ्टर वाइल समझ आ जाता है कि इसको ना स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिल रहा है, हाँ, या इसको स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिल रहा है, ओके तो फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालना शुरू करते हैं। ओके। शुरू के जो 2-4 वोट आउट हो जाते हैं, वोट आउट हो जाते हैं तो रोडीज में या डोम इसमें स्प्लिट्सविला में बाहर हो जाते हैं ना, वो 100% कहते हैं कि स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि उनको गेम समझ ही नहीं आती। ओके। बट थोड़ा सा मैनेज होता है ऑब्वियसली। वो ट्विस्ट जो आते हैं ना, वो आपकी बातों से ही आते हैं। आप टास्क लोकेशन से जाके विला में कुछ बातें कर रहे हो, एंड फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि भाई एक्स बंदे को निकालना है। हाँ, अब वो एक्स बंदे को तुम्हें निकालना है, बट वो एक्स बंदे पे ही शो चल रहा है, गॉट इट, गॉट इट। तो ट्विस्ट आएगा, ठीक है। अब वो ट्विस्ट भी अगर तुमने कर लिया हैंडल, तो फिर तो चला जाएगा बंदा बाहर, ओके। उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता कि किसको फेवर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। भाई मेरे को, मैं फर्स्ट डोम में निकलने वाला था स्प्लिट्सविला में मैंने और आमिर ने प्लानिंग करी थी कि भाई इसको ही देंगे, सोहेल और एक लड़की बैठी हुई थी वहाँ। एक होता है ना, पता नहीं मुझे ऐसे ऊपर से कुछ मैसेज आया भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, मैसेज आया, बट मैं इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं आमिर को बोल दूं कि उसका नाम मत लिखियो। आमिर ने उसी का नाम लिखा है, मैंने अपना चेंज कर दिया, और मैं उसी चक्कर में बच गया, नहीं तो मैं फर्स्ट डोम में बाहर था, क्योंकि इस बंदे ने मुझे वर्ड दे के मेरा नाम लिखा हुआ था। बट मेरे को ऊपर से आया कि भाई पता नहीं मुझे ना डाइसी लग रहा है, और मैंने नाम चेंज कर दिया, और मैं आमिर को नहीं बोल पाया, आमिर ने उसी का नाम लिखा, बट मैंने जस्टिन और साक्षी थे शायद, उनका नाम लिख दिया था, उनके क्यू कार्ड में मेरा नाम नहीं था। एग्जैक्टली। तो मैं बच गया था। तो वही है कि बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि कोई भी मन बुद्धि पहुंच जाएगा। रियलिटी शो में बहुत सारा दिमाग लगता है, एंड स्क्रिप्टेड नहीं है, मैनेज मैंने आपको बता दिया कैसे मैनेज्ड है। और ऑब्वियसली अगर आप शो पे कुछ कर नहीं रहे हो, तो शो वाले आपको दिखाएंगे भी नहीं और बचाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। Exactly. क्यों करें जब आप कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे? Exactly. दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ज्यादातर लोग ये सिर्फ उनको लगता है कि स्क्रीन टाइम के लिए वो जबरदस्ती लड़ाइयां कर रहे होते हैं, या फिर लव एंगल वाला फैक्टर भी चल रहा होता है? जबरदस्ती लड़ाई नहीं हो रही होती, लड़ाई हो रही होती है, बस वो एक रिएक्शन ज्यादा लाउड आ जाता है क्योंकि वो कैमरा है। ओके ओके, समझ लो, अगर ये कैमरा ना हो तो आई थिंक इतना लाउड नहीं होगा। तो कैमरा आते ही लोग बदल जाते थे? कैमरा आते ही लोग और लाउड हो जाते हैं, अपने इमोशंस इनटू 10x कर देंगे कि भाई तूने कैसे बोला मुझे। बट सेम चीज तूने भी बोली होगी, बट तूने कैसे बोला। ओके, दैट इज द थिंग। एंड जो ये लव एंगल वगैरह वाला फैक्टर है, बहुत सारे लोग आपस में भी, क्योंकि कोई स्प्लिट्सविला में आता तो वो उनको ऑब्वियसली दे नीड अ कनेक्शन टू मूव फॉरवर्ड, राइट? या तो वो क्या नॉट एवरीवन इज एक्चुअली इन प्यार, एक्चुअल वाले प्यार में, या फिर बहुत सारे लोग सिर्फ फेक भी करते हैं? आई टेल यू व्हाट, आगे भी अगर कोई स्प्लिट्सविला करेगा तो वो 1 महीना ना गेम पर ही फोकस करना। आई वुड से बाहर आके तुम्हें प्यार होता है, बहुत अलग होती है लाइफ यार। मैं आपको बोलूँ इस कमरे में मैं आपको डाल दूँ आपकी पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी, यो तो मैरिड ना ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस है, बट किसी रैंडम के साथ डाल दूँ 1 महीने के लिए, नहीं पता चलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके पास टीवी भी नहीं है, कुछ नहीं है, आप उसी से बात करोगे ना। शायद आपको अच्छा भी लगे, एक टाइम के बाद बुरा भी लगे, यार फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, टॉक्सिक हो रहा है, बट बाहर जब असली दुनिया आएगी ना, असली वो है, अगर वहां पे आपको उससे प्यार है, गो फॉर इट। जैसे आई फील इस वाले स्प्लिट्सविला में काफी कपल्स है जो अभी तक टिके हुए हैं। दिव्यांगी तो चलो पहले से जानते थे, उनका तो मोटिव ही कुछ और है। आई वुड से हर्ष उशाली मुझे बड़े क्यूट भी लगते हैं वो। मैं हर्ष मुझे बहुत चुभता था भाई, जेन्युइनली मुझे बहुत चुभता था वो शो पे, क्योंकि बीइंग अ गाय ना जिसने वो शो किया हुआ है,
हर्ष बैठे बैठे डोम में बोल रहा होता था कि मैं शेर हूँ, हाँ और बाकी लौंडे कुछ बोल नहीं रहे होते थे, हम्म तो मेरे को बहुत चुभता था। बट इज अ वेरी स्वीट गाय। जो मुझसे बाहर मिला ना, तो वही है कि मैंने भी उसको जज किया, बट बाहर जब मिला इज अ स्वीट गाय। रुशाली के साथ काफी अच्छा भी लगता है वो मुझे। तो अभी ये दोनों साथ में है। श्वेत अनिका का मुझे पता नहीं, क्योंकि उनका बीच में ब्रेकअप वेकअप हुआ है। जशवंत और आखिरी थी साथ में, हाँ तो चल रहा है सबका उस हिसाब से। तो बेटर यही है कि आगे भी कोई और स्प्लिट्सविला करता है, जब बाहर आ जाओ शो के, फिर प्यार करने की कोशिश करना, शो पे मत करना। लेकिन अगर स्प्लिट्सविला में रहते हुए अगर कनेक्शन नहीं बनाएंगे तो आगे कैसे? कनेक्शन बनाओ ना, प्यार मत करो यार। कनेक्शन प्यार में बहुत फर्क है भाई, गॉट इट बहुत फर्क है। प्यार तो फिर आप समझो ना, बहुत ही अलग फीलिंग हो गई ना, आप उसके लिए फिर कुछ भी कर जाओगे। एग्जैक्टली। कनेक्शन बनाओ अपना, देखो क्या चल रहा है, सही से लेके जाओ आगे, टास्क जीतो, और वही है ना, मेन रिजल्ट क्या है, फिनाले जीत जाओ। एग्जैक्टली हाँ, फाइनली तो ये तो वही है। और आप कुछ अच्छे दोस्त बनाओगे, वो दोस्त रखो अपने। जैसे मेरा अभी आमिर ऐसा दोस्त है कि मैं उसको एक कॉल करता हूँ, पुणे से उठ के आ जाता है। अरे वाह, तो ऐसी कहानी है। मेरा कनेक्शन तो नहीं मिला, बट मेरा कनेक्शन मुझे मेरे भाई में मिल गया। exactly. So that is that. But nice bro, and you're in touch with anyone from Roadies? Yeah, I am in touch with a lot of people. Kevin, Taran, Prakhar, ये सब है। आरुषि से थोड़ा नहीं है, क्योंकि आरुषि अपना दिल्ली में बिजी है। माइकल के साथ भी ऑन एंड ऑफ बात हो जाती है। अभी आरुषि की हम लोग ने रिसेंटली एक स्क्रीनिंग देखी थी मूवी की, एक भेड़ बकरी भूत। अच्छा, तो शी very वाज nice. इन दैट शॉर्ट मूवी, तो उसी की With short hair? With short hair, yes. With short hair, Yes. अच्छा, okay, हाँ। So it was a very nice movie, yeah. Very nice. And it has been selected Kerala Film Festival में as one of the best documentaries. मेहनती तो है वो लड़की, मेहनती तो बहुत, क्रिएटिव भी बहुत है। Exactly. She did. मैंने, और आपका जब रोडीज वाला सेशन आया था ना, आपका बास्केटबॉल मेरे दिमाग में ना अभी भी एकदम वैसा ही बैठा हुआ है जैसे ना आपने उस टाइम पे किया था, टूटी टांग के साथ में जिस हिसाब से परफॉर्म किया था ना। मेरी उस वजह से आज तक नी में प्रॉब्लम, पता है आपको? क्या बात कर रहे हो? यार मेरा नी आज तक, मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो मेरे को बताता है कि रोडीज में यादें लगी। बट दैट वाज सुपर ऑसम ब्रो। कोविड के टाइम पे मैंने सिर्फ बिंज वॉच किया मैंने। ब्रो एक्चुअली दैट टास्क चेंज्ड माय लाइफ, रियली एवरीथिंग। हाउ? लोग मुझे बहुत वैसे देख रहे थे, अंडरडॉग ही देख रहे थे मुझे, कि ये तो नहीं कर पाएगा। पर वो टास्क जब किया ना मैंने, तो मैंने ऐसे ऑफ कैमरा ऐसी मजाक में बोलता था कि वैसे तो मैं शुरू ऐसे हुआ था कि दिल्ली में रहना है तो हामिद हामिद कहना है, बट फिर मैंने ऐसे एक दिन बोल दिया कि रोडीज में रहना है तो हामिद हामिद कहना है। ये मैंने ऑफ कैमरा बोला था, मैं कैमरे पे नहीं बोला था। आफ्टर विनिंग दैट टास्क, जो लोग मेरे साथ खेल रहे थे ना, वो मेरे दोस्त भी नहीं थे। मेरे दोस्त सामने थे, आरुषि और माइकल, बट ये लोग चिल्ला के बोल रहे थे कि रोडीज में रहना है तो हामिद हामिद कहना है। मैंने कहा इससे ज्यादा क्या चाहिए। But that was super epic, bro. That was epic. That was definitely one of the best tasks अभी तक के जो रोडीज के सेशंस में हुआ था। I would say that. उस टास्क के बाद कम से कम 8 या 9 लोग हॉस्पिटल गए थे। Oh, really? इतनी लगी थी लोगों को। आरुषि के कान पे लगी थी, किसी के यहाँ लगी थी। वो पोल था ना, आकाश वहां जाके घुस गया था पोल में। मेरे टांग पे लगी थी, किसी की नाक पे, विपिन के नाक पे लगी थी, तो बहुत लोगों को लगी थी। Sure, bro. Thank you so much for that, bro. Moving on to the next one. मिर्ची लग रही? नहीं यार, नहीं लग रही? Now मे बी स्पाइस टॉलरेंस आपका अच्छा है। 5th पे है हम लोग। 5th पे हैं हम लोग। तो दिस इज टेबास्को का स्कॉर्पियन हॉट सॉस। ओके, लेट्स गो। सही से कर रहा हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ, हमें ये ऐसे ही अभी फ्यूचर वाले में भी करने हैं। ठीक है, डन। चीयर्स ब्रो। चीयर्स। चीयर्स। कैसा टेस्ट है? ऐसा क्योंकि इंडियन नहीं है ना ये, है, थोड़ा सा है। इसमें लगी तो इन सब थोड़ी सी पे लगी, पर वो वही आई थिंक अभी चला जाएगा। मैंने चले जाएगा। ये एक्चुअली इन सब के ना स्कोविल लेवल रहते हैं, तो ये धीरे धीरे, जैसे आप घर में जो मिर्चियां खाते हो उसका रेंज है 3000 to 5000 की स्कोविल लेवल की रेंज। हाँ, तो ये वहां से शुरू होती है, एंड देन दिस वन इज 3,57,000। तो हमें ये क्लाइंब करना है। वॉशरूम है। ओके ओके ब्रो, सो दिस में सी, जैसे इंट्रो पे मैंने बताया था कि यू नो यू आर वन ऑफ ओनली आफ्टर प्रिंस भाई के बाद में यू आर द ओनली वन हु हैज वॉन बोथ रोडीज एंड स्प्लिट्सविला। एंड मेरे को नहीं लगता कि इतना ही अमेजिंग पॉसिबिलिटी और कभी फ्यूचर में होगी। डेफिनेटली कोई करे, बट मेरे को नहीं लगता इतना आसान है, क्योंकि 19 सीजन ऑफ रोडीज आ चुके हैं, 15 सीजन ऑफ स्प्लिट्सविला आ चुके हैं, उसमें सिर्फ 2 ही बंदे बने, तो एवरेज आउट कर लो 30 के बाद में एक और मिलेगा। हाँ, प्रैक्टिकली उस हिसाब से देखो हाँ। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपने दोनों जीता, वो फॉर्मूला क्या है? मतलब एक तो प्रिंस भाई, आई वुड से कि उन्होंने इतने रोडीज जीता, स्प्लिट्सविला जीता, नच बलिए जीता, बिग बॉस जीत लिया, सब जीत लिया, बट यू आर इन दैट स्टेज जहां पे आपने दोनों जीता। दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द टफेस्ट रियलिटी शोज इन इंडिया, राइट? सो व्हाट इज द फॉर्मूला
दैट यू हैव फाउंड दोनों करके? यार फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंस भाई के बारे में बोलना चाहूँगा कि 4 शो जीते हुए थे हम लोग, शो पे थे, रोडीज कंटेस्टेंट थे हम। तो कभी ना कभी मैं प्रिंस से उतना कनेक्टेड नहीं था एंड ही वाज मोर इंक्लाइंड टू अदर कंटेस्टेंट्स। तो मुझे ना थोड़ा सा बुरा लगता था कि क्यों, सबको नॉर्मली होना चाहिए ना, बट वो होता है, कुछ फेवरेट्स बन जाते हैं आपके। तो मेरा ये हो गया था कि ठीक है ना, 4 शो जीते, कोई बात नहीं। फिर एक पॉइंट आया जब ही परफॉर्म द टिकट टू फिनाले टास्क विद मी। हाँ, ही परफॉर्म फॉर मी। वहाँ पे मुझे समझ आया कि ये बंदा 4 शो ऐसे ही नहीं जीता, बहुत दिमाग लगाया है एंड वो स्ट्रीट स्मार्ट होता है ना। मुझे स्ट्रैटेजी बताते बताते उन्होंने साइड वाले की स्ट्रैटेजी बता दी कि ये बंदा करेगा क्या, और वही हुआ। वाओ, दैट वाज द डे कि आई वाज लाइक डूड दिस गाय इज क्रेजी। मेरे में ना उनके लिए रिस्पेक्ट इनटू 10x हो गया था उसके बाद कि नहीं भाई, बंदे में बात तो है। बाकी फॉर्मूला कुछ नहीं है यार, मेहनत है और किस्मत है। ओके, सिर्फ मेहनत नहीं है। और ये बात मुझे पता है, बहुत लोगों को मैं बोलता हूँ तो कहते हैं नहीं नहीं मेहनत है। बट जब मैं रोडीज जीता था ना, मैं किस तरह से बैठा हुआ था, मैंने कहा मेहनत, ये मेहनत किस्मत बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि बाहर जो 10,000 लोग और खड़े थे, क्या लगता है उन्होंने मेहनत नहीं करी होगी रोडीज में आने के लिए? उन्होंने जिम में डंबल नहीं उठाए होंगे? तो ये जब बात उन्होंने बोली ना, मैंने कहा कि मेहनत और किस्मत दोनों आपकी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। रोडीज का अगर आप देखो तो हमारा एक लौता सीजन है जो 2 हाफ्स में डिवाइड हुआ था। बस फॉर्मूला क्या चेंज हुआ था वहाँ पे आपको बता दो। कोविड के पहले मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं बाहर ना चला जाऊँ, आज मैं वोट आउट ना हो जाऊँ, आज मैं इधर ना चला जाऊँ। जब मैं कोविड के बाद आया ना, मेरी मेंटालिटी हो गई थी, क्या हो गया, ज़्यादा ज़्यादा बाहर जाऊँगा ना, जी के जाऊँगा, खेल के जाऊँगा, ऐसा खेल के जाऊँगा कि लोग बोलेंगे कि भाई बंदा तगड़ा था। बस ये चेंज हुआ, फॉर्मूला कुछ नहीं है। बी रियल इन रियलिटी शो। और आई वुड से मैं खुद ही अभी सीखा हूँ 2 शो करने के बाद कि और एक्सप्रेसिव हो जाओ अगर हो सकते हो, क्योंकि इट्स अ रियलिटी शो। और टास्क में ध्यान दो। टास्क में अगेन मैंने बहुत जगह बोला ये भी कि सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा या फिर जो होता है ना बहुत बाइसेप्स के साथ, वो शो नहीं जीतता। शो वो जीतता है जो उस वक्त पे दिमाग लगा ले कि ये जल्दी कैसे होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है सारा। ओके, तो जब वो आपको समझ आ जाए ना, क्योंकि लोग भागते रहते तो वो ये हो गया, वो हड़बड़ी में ना पागल हो जाते हैं। बट वो सारा अगर काम होके कर लोगे ना, आप खुद आगे जाते रहोगे। तो इसमें कोई स्पेसिफिक स्किल, अगर कोई बंदा, जैसे ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इंस्पायर्ड बाय यू, तो स्पेसिफिक स्किल पे काम करना जरूरी है उनको जिस पे वो काम करें, सो दैट इट विल बी बेटर? और या फिर अलायंसेस, एक बार अंदर आप घुस गए तो उसके बाद अलायंसेस वाला गेम भी है, थोड़ा दिमाग वाला? यार आप जैसे हो ना वैसे रहो, मैं तो कहूँगा। स्किल नहीं है यार, सीखी नहीं जा सकती। अच्छा, मैं आपको बोलूँ फुटबॉल खेलना है, उसको अब मैं खिलाऊंगा आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तब जाके खेलोगे ना। वहां पे तो टास्क एक बार ही करने को मिलेगा, या तो आर है या तो पार है। तो गलत कर गया तो वैसी टास्क खत्म है। एग्जैक्टली। अब वही है ना, टास्क प्रॉपर टास्क बनता है, टास्क ट्रायल हम करते हैं इनसाइडर्स, उसके बाद कंटेस्टेंट को। अब ये होता है कि आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, तो कंटेस्टेंट को ये तक बोला जाता है कि ज्यादा टास्क की तरफ मत देखो, क्योंकि वो लोग ना, हमने भी किया है, सेम चीज है। टास्क देख के ना हम लोग दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, ये ऐसे करना होगा, ये ऐसे करना होगा, ये ऐसे करना होगा, ये वो ब्रीफ मिलता है ना, ऑपोजिट होता है। ओके, अलग ही होता है। टास्क में करना है कुछ और है। तो मत सोचो, बस वहां पे जो है उसी वक्त दिमाग लगा लो और आगे जाते रहो। थोड़ा बहुत अलायंस भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप खुले में खेलोगे, वो भी नहीं है। वैसा मैं रोडीज में खेला था और स्प्लिट्स में आगे थोड़ा अलायंस शुरू में था, बट बाद में आगे हटा दिया था कि चल भाई देखी जाएगी। तो थोड़ा वही है ना, रिश्तों का भी शो है, थोड़ा तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो वो भी है। तो प्री, जैसे ऑडिशन से पहले की जो स्टेज होती है जहाँ पे यू हैव टू प्रेप फॉर रोडीज, की बहुत सारे लोग सालों सालों मेहनत करते हैं रोडीज के ऑडिशन के लिए, फिर वहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्यों होती है कि मे बी शायद उन्होंने अपनी मेहनत इन सेंस ऑफ अपनी बॉडी पे ज़्यादा मेहनत नहीं की, या फिर व्हाट इज द रीजन ऑफ देयर रिजेक्शन? बॉडी की तो है ही नहीं ना कहानी, बात तो सारी पर्सनैलिटी की है। कोई सा भी सीजन उठा लो, 20 लोग आते हैं जर्नी पे। फर्स्ट बंदा सेकंड से अलग होगा, सेकंड बंदा थर्ड से अलग होगा, थर्ड बंदा फोर्थ से अलग होगा। देखो आप, वो भी शो बना रहे हैं, उनको भी अपना शो चलाना है। एक बंदा होगा जो फनी होगा, एकदम अलग अलग फेसेस रहते हैं, पर्सनालिटीज अलग रहती हैं। एक बंदा होगा जो छोटी सी बात पे बहुत गुस्सा करेगा, एक बंदा होगा जो फनी भी होगा और टाइम टाइम पे गुस्सा भी करेगा। ठीक है, तो ये ऑडिशंस में आपका रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। एग्जैक्टली। और सारे वैसी पर्सनालिटी है।
और आप अगर हो भी लेकिन कैमरा के सामने नहीं कर पा रहे तो तब भी आप रिजेक्ट हो ही जाओगे। तो भाई मत काम मत करो आप। अब मैं आपको बोलूँ कि जाके गुस्सा करने की एक्टिंग करना, ऑडिशन में कर लोगे, मैं कह रहा हूँ हो जाओगे सेलेक्ट, शो पे नहीं कर पाओगे ना। ये बात भी है। समझ रहे हो? अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बिग बॉस लास्ट सीजन ओटीटी नहीं, इससे भी जो मुनावर भाई जीते, उसमें एक कंटेस्टेंट था यूके राइडर। हाँ ठीक है, मे बी पीपल हेट मी ऑन दिस। तो घर पे बैठे बैठे या वाइल व्लॉगिंग, इतने लोग नहीं होते आपके पास, अपना अपना शूट कर रहे हो, डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बट आप एक घर में जब आ जाते हो ना और 20 लोग आते हैं, फिर आप अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहे होते हो। एग्जैक्टली। तो इट इज डिफिकल्ट देयर। तो आपको उस पे काम करना है कि आप अपना ओपिनियन छाती ठोक के आप बोलो कि हाँ किया तो किया, फॉर एग्जाम्पल। तो मेरा यह ना कि घर पे बैठे बैठे वीडियो बनाना बहुत इजी है, बट आप 20 लोगों के साथ आते हो ना तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो दैट इज द सीन। बेसिकली एक्सट्रोवर्ट के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटीज है और वोकल रहने की ज्यादा पॉसिबिलिटी। इंट्रोवर्ट के लिए भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वाजंट एन एक्सट्रोवर्ट। अच्छा, यू बिकेम वन। आई वाज वेरी शाय। ठीक है, मैं बहुत डरा हुआ भी था। I lacked in confidence. One of the reason I wanted to do roadies was कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, देखी जाएगी। भाई आप मानोगे नहीं, मैं अपनी लाइफ स्टेज से भागा हूँ। मतलब स्कूल में अगर फॉर एग्जांपल पीपीटी देनी है तो मैं एब्सेंट हो जाता था, क्योंकि मुझे स्टेज में मेरी फटती थी जाके बात करने की, जहाँ पे 5-10 लोगों तो। हाँ, और मेरे लाइफ ने ऐसा सर्कल मारा है ना कि आज मैं स्टेज पर ही खड़ा होकर बातें कर रहा होता हूँ। तो जिस चीज से मैं भाग रहा था ना, वो चीज मेरे पीछे भागते भागते हुए आ गई। तो अगर आपका कोई फियर है ना, उसी टाइम पे नहीं होती समझ, ऑब्वियसली नहीं होती। और मैं यहाँ पे पॉडकास्ट में बैठ के बोल भी दूंगा तो जरूरी नहीं कि लोग कर ले, कुछ कर लेंगे कुछ नहीं करेंगे, बट अगर आपका कोई फियर है ना, उसको फाइट करो उसी वक्त, आगे जाके लाइफ में काम आएगा। मैंने वो उस वक्त नहीं किया, ऑब्वियसली अब धीरे धीरे हो रहा है, गेटिंग देयर, बट मैं उस वक्त कर लेता तो बात कुछ और होती। बट ठीक है, आई एम स्टिल हैप्पी कि कहते हैं ना, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, तो सही है। नाइस, चल रहा है, बढ़िया है। एंड डिड यू एवर मैनिफेस्ट रोडीज जीतना या स्प्लिट्सविला जीतना कि बस वो हो गया? मैनिफेस्ट तो नहीं, नेवर मैनिफेस्टेड कि मैं जीतूंगा। मैं अच्छा करूंगा ये मैनिफेस्ट किया था। ओके। इट वाज नेवर अबाउट विनिंग यार। सच बताऊं तो जब हम फिनाले में थे ना, हम लोग और हमारे लीडर के साथ ऐसा कनेक्शन बन गया था कि मैं और माइकल थे, और मेरा ये था कि भाई माइकल या तो तू जीतो या मैं जीतूंगा, क्योंकि आई वांट निखिल सर टू विन। एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मैं चाहता था कि नहीं मैं ही जीतूं, वो है, मैं हूं ही नहीं वैसा बंदा। पर मेरा ये था कि भाई निखिल सर जीत जाए। मैं इक्वली उतना ही खुश होता अगर माइकल भी जीतता, क्योंकि मैं चाहता था निखिल सर जीते। जस्ट लाइक लास्ट सीजन, एज इनसाइडर ऑब्वियसली हम ज्यादा कुछ कर मतलब सपोर्ट नहीं, बट आई वांटेड प्रिंस भाई टू विन, कि वो जीत जाए एज ए लीडर, क्योंकि वो आज तक नहीं जीते और मैं बहुत दिल से चाहता था कि वो जीते, बट नहीं हुआ। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत वाली बात है। सो इज लाइफ। वो देखो ना, आप जो बंदा 4 शो खुद जीता है, वो कितना फ्रस्ट्रेट होता होगा कि यार मेरे को हर बार ऐसी गैंग मिलती है कि आगे बढ़ ही नहीं पा फिनाले तक पहुंच के मैं फिनाले में नहीं जीत पाता। तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा उस बंदे के लिए। एग्जैक्टली। मे बी बिकॉज कि आपने आई गेस जो आपका सेल्फलेस एटीट्यूड है, मे बी दैट कुड बी वन ऑफ दिस थिंग्स कि जहां पे आपने सिर्फ उस पे फोकस नहीं, आप अपने सिर्फ प्रोसेस पे फोकस कर रहे थे, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, वो भी बिकॉज आई गेस ज्यादा लोग ऐसा नहीं सोचते, बिकॉज उनके दिमाग में रहता है कि नहीं मेरे को तो जीत के, व्हिच इज आल्सो गुड। यार देखो, रोडीज करने के बाद ये समझ आ गया था कि तुम वही मैंने आपको बताया नहीं, जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे ना, फायदा ही नहीं है। क्या ट्विस्ट आएगा कुछ नहीं पता। आज तुम भाई आज उसको वोट आउट करते हैं, प्लानिंग कर ली, वहां जाके बोलोगे चलो भाई तुम्हें वोट इन करना है, किसको बचाना है। अब बाहर वाले का तो नाम तुमने ले लिया, किसका लेना है, पर बचाना किसको था उसको तो नाम ही नहीं लिया। दैट इज द प्रॉब्लम। तो सारी कहानी वही है। गॉट इट ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्रो। अब मैं लंबे आंसर इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे को मिर्ची ना लगे, समझे। कैसा लग रहा है बेटर? ये वाला देखो, सच बताऊं थोड़ा सा लगा था। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट। चला गया ना, क्योंकि आंसर की वजह से। बट अभी आपके पास सारे पावर्स अलाइव हैं। कोई नहीं, कोई दिक्कत। यस, यू हैव ऑल द पावर्स अलाइव। यार आपने मुझे वो पंप कर दिया ना बहुत ज्यादा शुरू में ही। अरे आप कर लोगे, विदाउट पावर कर लोगे यार। हाँ भाई, सना सुल्तान आई थी, उसने नहीं लिया, फिर नायरा आई थी, उसने नहीं लिया। आज अगर एज अ मेल, इफ यू आर एबल टू डू दिस विदाउट इवन टेकिंग अ सिंगल पावर, यू विल बी द फर्स्ट मेल इन आवर व्हाट आर यू सेइंग? यस, फर्स्ट मेल who has done it without even taking a single power. First guy to win Roadies and Spitsvilla both, and first guy to do this for sure. Let's go. Without even taking single Let's power. go. The next one is India का hottest hot sauce. इससे ज्यादा इंडिया में hottest hot sauce है ही नहीं। यहाँ से खतरा शुरू हुआ है क्या? Yes. Okay. So this is Sprig का भूत ढोलकिया, and we're going to take a proper dip in this. ये proper ये हो गया लो। Yes.
This is 75,000 Scoville level. Cheers, bro. Yeah, फिर maybe you have a good spice tolerance. That's also one of the points. आई थिंक अब लगेगा। देखो बेस्ट वो जो मैंने अभी आपने डालते हुए मैंने देखा कि आपने भी बिल्कुल साइड में डाला है ना, वो स्ट्रैटेजी अच्छी है वो स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, बट वो गलती से भी बीच में लग गई तो प्रॉब्लम है यार ये पता नहीं था वो ठीक है, नहीं एक्चुअली सबका अलग अलग होता है। लगी इसमें पसीना तो निकल रहा है। ओके, इसमें ब्रो यू हैव प्लेड विद प्रिंस नरूला भाई, निखिल चिन्नप्पा सर, रंजय सर, नेहा धूपिया मैम, रफ्तार पाजी, सनी लियोनी, अर्जुन बिजलानी, हाँ। सबके साथ में आपने काम किया हुआ है। टेल अस अबाउट सोनू सूद सर, यस, इन सबके साथ में काम किया है। लेट अस नो अबाउट वन पर्सनालिटी ट्रेट दैट यू रियली लाइक, यू नो, एंड हाउ इज इट वर्किंग विद सच बिग सेलिब्रिटीज। नाउ यू आर आल्सो अ बिगर, यू नो, वेरी बिग सेलिब्रिटी ब्रो। अभी बहुत टाइम है, अभी मेरी जर्नी बहुत बची हुई है, बट इट इज अमेजिंग यार। पता है क्या, एक तो जिस लेवल पे वो लोग पहुंच गए ना, उनसे एक चीज जो सीखने को भी मिलती है कि आफ्टर रीचिंग दैट लेवल यू आर हम्बल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्रस्ट मी, इन रोडीज वन डे आई वाज परफॉर्मिंग द स्टार्स, रणविजय भाई आए एंड ही वाज लाइक कुछ भी करना लाइफ में हम्बल रहना, स्टे ग्राउंडेड। तो वो एक चीज़ मैंने उनसे सीखी है। अमेजिंग फीलिंग। ऑब्वियसली प्रिंस भाई आजकल बिल्कुल भाई जैसे, जब मिलते हैं क्या हाल है ये वो। कल पार्टी में हम लोग बात कर रहे थे कि क्या चल रहा है, तो अभी उनके घर में मेहमान आने वाला है। यस, वी नो दैट। तो एक इंटरव्यू मुझसे पूछा कि क्या लगता है प्रिंस आएगा प्रिंसेस आएगी। मैंने कहा भाई कोई भी आए रियलिटी शो में ना जाए क्योंकि फिर 3-4 सीजन तो उन्हीं के नाम हो जाएंगे, तो रियलिटी शो में ना जाए मजाक में। तो इट इज फन। सनी मैम, शी इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी क्यूट, इतनी सुंदर है ना भाई, मुझे साथ में खड़े होकर मजा आ जाता है तो साथ में खड़ी ना, अरे वाह सनी मैम कैसे हो। और मैं उनको इतना छेड़ता था ना, मैं आमिर दोनों बहुत मस्ती करते थे उनके साथ। अर्जुन सर अगेन वेरी फनी, ह्यूमर उनका आता था। उनके साथ ज़्यादा तो एज अ कंटेस्टेंट आप ज़्यादा ना इंटरेक्ट नहीं कर पाते होस्ट या लीडर्स के साथ, बट एज ए इनसाइडर बहुत किया, तो बहुत मज़ा आया। ओके, निखिल सर। निखिल सर तो ओजी यार, मतलब निखिल सर के साथ मैं एक दिन इधर बैंड्रा में घूम रहा था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आई नेवर थॉट आई विल बी कनेक्टेड टू यू। कहते आई ऑल्सो नेवर थॉट आई विल बी कनेक्टेड टू अ रोडीज गाय। मैंने कहा नहीं उसके लिए नहीं, मैंने कहा आप इंग्लिश इतनी बोलते हो, सर के ऊपर से चली जाती है और ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हो। मैंने कहा इतनी इंग्लिश मत बोला करो, कह रहे ट्राई। तो उनके साथ भी मेरा बहुत वैसा वाइब है। रन सर से मैं इतना नहीं मिला हूँ शो के बाद, बट मिला हूँ। अगेन वेरी हम्बल गाय, उनके साथ बास्केटबॉल खेलने में बड़ा मजा आता है। अभी मैं गया था पुणे में लास्ट ईयर ही दिसंबर, मैं उनसे ना बॉम्बे में मिला एक दिन, तो एक MTV का ही कुछ था, पल्सर का इवेंट था, मैं वहाँ पे था एज एंकर, वो थे। उन्होंने कहा कल पुणे जा रहा हूँ, आज बास्केटबॉल खेलने चलते हैं। मैं पहुँच गया पुणे, मैंने कहा रन भाई के साथ खेलने को मिल रहा है। जो वाइब हुई, जो हमने खेला, मजा आ गया। वाओ। रफ्तार भाई यार, रफ्तार सर के साथ अगेन ना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि वो 15 दिन ही थे शूट पे, बट वो भी बहुत हम्बल है। मतलब वो एक वो उनका ना वो भाईचारा है, बैठे हो गए ना, अब नीचे बैठे हो, आगे आपके साथ नीचे बैठ के गले में हाथ डालेंगे और बता क्या चल रहा है, क्या सीन है, तो वो अलग ही होता है कि वाह यार इतने बड़े लोग आपके साथ बैठ के चिल कर रहे हैं ना। तो और तब तो रोडी शुरू हुआ था, कंटेस्टेंट थे हम लोग, बड़े नॉर्मल से लोग थे, हमें पता नहीं था बाहर जाके फेम मिलेगा, पैसा कमाएंगे, इंस्टाग्राम तो पता नहीं था। तो नेहा मैम के मेरी थोड़ी झड़प भी हुई, प्रिंस भाई के साथ ज्यादा हुई थी, और उतने में क्लोज हूँ प्रिंस भाई के साथ। नेहा मैम के साथ हुई, बट वही है, नेहा मुझे कह रही, पर नेहा मैम बड़ी ओपन होती थी, कह रही अब चेन वेन पहन के आई हूँ थोड़ा तो डालूंगी, सही है, ये सब गेम के लिए होता है। बट यू आर सेइंग कि मतलब सबके साथ में इट्स लाइक वेरी, देयर ऑल वेरी चिल एंड वेरी चिल। नेहा मैम के तो मैं घर गया हूँ दिल्ली में, वाओ, हाँ, वहाँ जाके हमने प्रॉपर लंच वंच किया था। तो मेरी मॉम काफी अच्छा खाना बनाती है, आप दिल्ली में आपको पक्का भिजवाऊंगा। अरे थैंक यू सो मच ब्रो। नॉन वेजिटेरियन? यस। अरे बस आप पागल होने वाले हो तो वही खाना मैं स्पेशली बनवा के लेके गया था नेहा मैम के घर, और हम उधर चिल किया, उनका पूरा फार्म हाउस था, वहाँ पे खाया, वाओ किया।
तो काफी चिल्ले हैं हम। Wow, that is super awesome, bro. And you gotta come at her home as well in Delhi. वहाँ पे everyone is Delhi वाली टीम सब इंतजार कर रही है आपका वहाँ पे। हाँ डन पक्का पक्का पक्का। क्योंकि दिल्ली वाली टीम का रहता है कि बॉम्बे में हो रहा है यार, हम लोग नहीं आ सकते। नहीं दिल्ली वाले में पक्का। आपको आप घर आ रहे हो, इट्स प्रॉपर वी गोना सेट प्रॉपर। एक तो ये करेंगे दिल्ली में और एक आपका मील पक्का। डेफिनेटली दैट्स ऑसम ब्रो। वो तो बनता है अफगानी फूड। ओहो ब्रो, that'll be awesome bro. Thank you so much for this one bro. We are in the 7th one now. 6 वाला complete। मिर्ची लगी 6 तो आ गया, अभी 6 complete हुआ है, अभी 7 पे। 1 2 3 4 कैसा लगा? मिर्ची लगी। मिर्ची लगी। इंडिया का हॉटेस्ट वाला फीलिंग आई। नेक्स्ट वन इज zombie का apocalypse hot sauce. This is literally the spiciest show of India. Spiciest show of India. This is literally the spiciest show of India. चलो लेट्स गो। Cheers bro. cheers। शुरू में मीठी लग रही है, जो चीजें मीठी लगती है शुरू में वही बजाती है आपको। Well, you're doing really well bro. मेरे को लगता नहीं आपका, मेरे को एक्चुअली लगता है आपका स्पाइस टॉलरेंस बहुत अच्छा है। दिल्ली से यार। देखो आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं ना, वहाँ पे एकदम प्रॉपर मिर्ची वगैरह सब कुछ रहती है ना। दिल्ली में लोग मोमोज के साथ कितनी चटनी लेते हैं। एग्जैक्टली चटनी, तभी तो दिल्ली में बंद हो गया कि चटनी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ये कहाँ पे है भाई? इतनी लोग चटनियां ले लेते हैं कि भाई चटनी के पैसे देने पड़ेंगे। ओह भाई साहब ब्रो, ये थोड़ा ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होगा। OMG कंट्रोवर्सी, लेट्स गो। प्रोबेबली रणविजय पाजी और आयुष्मान पाजी के बाद में व्हाई देयर हैज नॉट बीन अ सिचुएशन जहां पे कोई रोडीज या स्प्लिट्स वाला बंदा मूवी में दिखा हो। गुड क्वेश्चन। कंट्रोवर्शियल क्या है इसमें? मतलब मेरे को बाकी सारे जो जीते उनके लिए वैसा तो ना हो जाए कि अपने हमें डिमीन कर दिया वैसे तो। नहीं गुड क्वेश्चन यार, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं दिखे? आई फील जब आप रोडीज, आप सिर्फ जीतने वालों का नाम ले रहे हो या फिर जनरली क्यों? आई फील श्वेता मेहता इज वर्किंग इन मूवीज। शी इज देयर बट लाइक शी इज देयर 19 एपिसोड्स, मतलब वैसे जनरली आई एम आस्किंग। इसका मैं आपको बताता हूँ, बढ़िया। तो ये मेरे साथ भी हुआ है। नाउ आई एम बैक टू फोकस। ओके, जब आप रोडीज जीत जाते हो ना या आप कर जाते हो, यू गेट फेमस, यू स्टार्ट अर्निंग मनी। अब आपको पैसा किस चीज़ का मिलता है? इंस्टाग्राम अभी आया है, पहले नहीं होता था इतना। उस टाइम पे ये होता था कि इवेंट्स हो रहे हैं, पार्टी हो रही है, क्लबिंग हो रही है, ये वो। तो आई फील आफ्टर विनिंग रोडीज ना, वो जो एक गोल होता है आपके, उससे ना आप थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हो। इमीडिएट पंप मिलता है, इमीडिएट पंप मिलता है, बट वो जाता भी उतना नीचे बहुत जल्दी है। बट हाउ इज इट रॉन्ग? इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट यू are not focusing on that anymore. Run sir, after doing roadies, next time he was the anchor I guess. Then उसके बाद he was the host. Yeah. तो धीरे धीरे कुछ he was doing something or the other, ठीक है? तो वो उनकी जर्नी थी। आयुष्मान खुराना आई थिंक टू गुड। Yes. रोडीज किया, जीते, और उसके बाद मूवीज मिल गई सबके साथ। यार मैं थोड़ा सा अपना फोकस, मैं आपको बताऊंगा, मैं जब रोडीज जीता था मैं थोड़ा अपना फोकस से हिल गया था। Okay. बट मैं अभी बताता हूँ आपको, मेरा कभी एक्टिंग गोल है ही नहीं। Okay. था ही नहीं। अभी आई हैव जस्ट मूव टू बॉम्बे कि मैं जानूं कि वेदर आई वांट टू बी एन एक्टर और नॉट। Okay. हर गुड लुकिंग बंदा एक्टर नहीं बन सकता। True. ठीक है। Yeah. एंड आई फील इट इज अ वेरी प्योर थिंग। वो एक तो अगर आप पैशनेट नहीं हो ना उसके बारे में तो वो नहीं होगा। लाइक रोडीज एंड स्प्लिट्स आई वांटेड टू डू, आई वांटेड टू गो फॉर दैट रियलिटी शो। अभी वो किक मुझे एक्टिंग में नहीं मिली है। और मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट, जस्ट लाइक नॉर्मल लाइफ में अंडर कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं एक्टिंग मुझसे होगी कि नहीं होगी, तो मैं अपने आप को डाउट करता हूँ, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। तो मैं वही प्रॉब्लम हटाने के लिए आया हूँ। बट कोई क्यों नहीं आया? आई फील एक यही रीजन होगा कि लोग थोड़ा अपने फोकस से हिल जाते हैं। एंड और यार जर्नी की बात है यार, सच बताऊँ तो सबकी किस्मत बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर किस्मत नहीं है तो फिर नहीं हो पाता। और वो विजिबिलिटी आप करते रहो। कुछ लोग आई फील वन ऑफ द रीजंस कैन बी कि कुछ लोग आई थिंक जब रोडीज कर लेते हैं या स्पेसिफिला कर लेते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप सीधा मूवी कर रहे हो, OTT मूवी मिलेगी वो करूँगा। छोटा मोटा प्रतीक सहजपाल मेरे स्कूल का सीनियर है, ठीक है। हालांकि मैं उसको स्कूल में कभी नहीं देखा। अच्छा। बट मेरे भाई से मैंने बहुत सुना कि वो सीधा फुटबॉल टीम ये वो, मैंने नहीं देखा उसको ऐसे। उन्होंने बोला कि जो मिले ना करो, करते रहो, ये मत सोचो कि मैं सीधा बड़ा प्रोजेक्ट करूंगा। वो सोचने में ना टाइम लग जाएगा और जितना विजिबिलिटी थी ना वो गायब हो जाएगी। उसके बाद आप जीरो। तो छोटा मोटा अगर मिल रहा है तो करते रहो।
तो आई थिंक वन ऑफ द रीजन कैन बी दैट कि लोग ये सोच के बैठे हुए कि नहीं भाई अब तो रोडीज कर लिया वो करेंगे सीधा. वन ऑफ द रीजन कैन बी दैट. तो नॉट श्योर. अपॉर्चुनिटीज आती हैं जैसे यू हैव ऑन बोथ. यार अपॉर्चुनिटीज सबको आती है. ऑडिशन देना होता है बट मे बी यू आर नॉट द परफेक्ट वन फॉर दैट राइट. अब क्या लगता है आपको इनसाइडर एमटीवी वाले उठाते हैं ऐसे उठाते हैं कि भाई इसकी तो शक्ल अच्छी है बोलता है अच्छा ले लो. मैंने दोनों बार ऑडिशन दिया है. सोचो स्प्लिट्सविला का भी दिया है फॉर इनसाइडर एंड रोडीज का भी दिया था जबकि उनको पता है कि हामिद कैसा काम करता है. एग्जैक्टली. बट ऑडिशन भेजना पड़ता है. ओह. और ऐसा नहीं सिर्फ मैंने भेजा है मेरे साथ 10 लोगों और ने भी भेजा हुआ है. बट एक उठाया जाता है कि अच्छा ओके ये लेते हैं. तो वही है मैं भी इससे इनसाइडर छोटा मोटा करता रहता हूँ कि भाई यू नो मतलब काम चलता रहे. काम चलता रहे. दिखते रहना चाहिए. और भाई मैं सच्ची बोल रहा हूँ लक है. अब मानो ना मानो किस्मत बहुत जरूरी है. एंड ब्रो जैसे एक टाइम के बाद में बहुत सारे लोग इररिलेवेंट हो जाते हैं. इररिलेवेंट मतलब जैसे आप तो चलो जीते हो तो यू आर लाइक यू नो अमंगस्ट यू नो ऑन द टॉप यू नो बिकॉज दोनों अपने बिगेस्ट शोज ऑफ इंडिया जीते हैं. तो पीपल नो योर नेम, पीपल नो योर फेस, एवरीथिंग. बट दैट्स नॉट द सिचुएशन फॉर द पीपल हु हैव गॉट इवेक्टेड पहले में या दूसरे में. ट्रू ट्रू नॉट. और वो सिर्फ इंस्टाग्राम के बेसिस पे चलते एक टाइम के बाद वो इररिलेवेंट हो जाते हैं. तो डू यू थिंक दैट कि I mean, obviously, luck, as you said, is one of the factors. But do you think that they're not working more hard enough that they can go to movies or OTT or maybe do something else, maybe career options? Maybe, maybe not. Maybe they're working hard. We don't know, but they're not getting the chance. एक होता है ना कि यार वो क्या होता है खोद रहे हो खजाना ढूंढने के चक्कर में. पर वो जब लास्ट मारने वाले थे ना उसी के नीचे खजाना है बट आप वहीं पे हार मान जाते हो. सो दैट इज द थिंग. रिसेंटली मैंने शिवम शर्मा जो स्प्लिट्सविला में थे. हाँ. ही इज गॉन बैक टू जॉब. या आई वाज अमेज्ड. आई मीन आई रियली अडोर हिम बट दैट्स वन ऑफ द बहुत बड़ा डिसीजन है. बहुत बड़ा डिसीजन. बहुत बड़ा चेंज है. मतलब इस लाइफ से उस लाइफ में जाना इट इज अ कंप्लीट चेंज. एंड ही इज नोन फेस. ही इज अ नोन फेस. बट वही है ना आई फील वही है ना ये रियलिटी शो का जो आपको फेम मिलता है ना ये 6-7 महीना 1 साल मैक्स होता है अगर आप कुछ नया ना करो. ओके. ये तो है ही. तो शिवम शर्मा बूम्ड आफ्टर स्प्लिट्सविला देन ही डिड लॉकअप. तो काफी अच्छा हुआ. बट पता है क्या एक टाइम के बाद आई थिंक रियलाइज भी हो जाता है कि यू नो मे बी दिस प्लेस इज नॉट फॉर मी. तो वो भी सही डिसीजन है कि चलो रियलाइज तो हुआ नहीं है तो चलो अपना कुछ और करते हैं. तो वो भी अच्छा है ऐसा कुछ नहीं. बट वही है ना कि ये नहीं होना चाहिए यार आई डिडंट गिव इट अ ट्राई. आज मैं बॉम्बे में क्यों बैठा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्राई एंड सी वेदर दिस इंडस्ट्री इज फॉर मी और नॉट. मे बी इट्स नॉट मे बी इट इज. जब मे बी इट्स नॉट आता है दिमाग में कहा अगर इट्स नॉट होता तो मैं रोडियोस फेस्टिवल नहीं जीतता. एग्जैक्टली. तो फिर मैं जहाँ थोड़ा सा होता है ना कभी डिमोटिवेट हो रहे तो ऐसे मोटिवेट करना पड़ता है अपने आप को. तो वही है कि लगे रहो. एंड सो ब्रो डू यू थिंक दैट कि ये एज वाला फैक्टर आई मीन जैसे लोगों की एज भी होती जाती है जैसे अभी और यंग जो 26 राइट नाउ वी हैव वॉन बोथ द शोज एज वेल. सो नाउ इट्स द पीक ऑफ आप जहाँ पे अपने करियर में आप अपने शायद होपफुली और ऑन द पीक. लेकिन जो सीजन 13 या 14 जीते थे उसमें जो बंदे नहीं जीत पाए मतलब फॉर एग्जाम्पल अदर कंटेस्टेंट डू यू थिंक दैट कि इतनी भीड़ हो चुकी है नॉट एवरीवन वुड बी एबल टू मेक इट. वो भी देखो भीड़ तो बहुत है. भीड़ तो डेफिनेटली बहुत है. बट और एक होता है आई थिंक नेचुरली होता है कि आप ना एक ऐसा देते हो कि यार 30, 31, 32 तक अगर मैं सेटल नहीं हुआ ना तो बंदा भागने की कोशिश करता है. मे बी मैं भी ऐसा ही हूँ. यू नेवर नो. अभी आई एम 26 आई एम यंग यू नो घर चल रहा है पापा है भाई है संभालने के लिए बहन है तो और मैं सबसे छोटा हूँ घर का. तो मेरे को वो सपोर्ट है. कुछ लोगों के पास नहीं होता. एग्जैक्टली. तो आई फील कुछ लोग उस वजह से हार जाते हैं. और एज फैक्टर होता होगा यार आई फील. आई एम नॉट श्योर टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट वही है कि अगर आपका फोकस क्लियर है ना ये करना है तो मैं करूंगा. फॉर एग्जाम्पल रणवीर शोरे एक्टिंग कर रहा है ना. आज तक कर रहा है. बिग बॉस में आके उस बंदे ने इतनी हिम्मत भी दिखा दी उसने ये भी बोले कि काम होता तो मैं यहाँ तो नहीं होता. सही बात है. तो ही इज अग्री बट स्टिल आफ्टर कमिंग बैक ही वांट्स टू डू दैट वर्क बिकॉज ही इज पैशनेट अबाउट एक्टिंग. ट्रू. ही वांट्स टू डू ही लव्स डूइंग दैट. तो आई थिंक वो एक फोकस बहुत जरूरी है. इसके बियॉन्ड करियर पाथ क्या बनता है मूवीज के अलावा जो बाकी कंटेस्टेंट्स होते हैं. बिग बॉस मूवीज भाई बिग बॉस है. बिग बॉस के बाद रेलिवेंट रहना बहुत जरूरी. विजिबिलिटी. लोग क्या आपको लगता है जो 20 कंटेस्टेंट्स बिग बॉस में फॉर एग्जांपल जाते हैं
उनको बिग बॉस जाना है। हम्म आउट ऑफ 20 आई थिंक 10 yes 10 no, हम्म नहीं जाना, बट जाना पड़ रहा है गॉट इट। बिकॉज यू गेट दैट विजिबिलिटी, यू गेट दैट फेम। एंड वही है ना, बिग बॉस एक ऐसा शो है जो सब देखते हैं यार। हाँ, लेकिन उसमें ये हैम्पर भी, ये प्रॉब्लम भी होता होगा ना, उनकी पर्सनल लाइफ इतनी हैम्पर हो जाती है कि आप अच्छे निकलोगे या फिर बहुत बुरे निकलोगे। वो तो है ही, वही तो रिस्क है। हम्म और रिस्क नहीं लिया तो फिर तो क्या है, वो तो है ही है भाई। वो तो या तो आपको बना देगा या आपको खत्म कर देगा। खत्म ही कर देगा, बजा देगा आपकी। बट वही है, इसलिए कहते हैं कि रियलिटी शो करो भी वो जो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। क्योंकि अगर आपके इंस्टाग्राम पे 5 कमेंट आ रहे हैं हेट के ना, और आप वो नहीं ले पा रहे हो, तो आप मत करो भाई रियलिटी शो। क्योंकि आपको यू नेवर नो क्या हिट हो जाए, क्या लोगों को ना पसंद आए और आप को इतना हेट मिले। बट वही ना, ऊपर से हमारी सोसाइटी प्रॉब्लम ये है कि गलती आपने करी है, आपको छोड़ के आपकी माँ बहन भाई सबको गाली देंगे। ट्रू ट्रू दैट इज द प्रॉब्लम। वहां पे लोग डर जाते हैं कि यार मैंने किया, मेरी वजह से इनको ये डर मुझे भी रहता है भाई। एग्जैक्टली कि यार मैं कभी कुछ ऐसा कुछ ना कर दूं कि जिससे फैमिली पे आ जाए। फैमिली पे आ जाए, दैट इज बैड। क्योंकि यू साइंड अप फॉर दिस, नॉट योर फैमिली। ट्रू ट्रू। तो वो बहुत ज़रूरी है यार, आई फील। तब भी मैं थोड़ा बच के भी चलता हूँ यार। मैं सच बताऊँ तो एक होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने व्लॉग्स में कुछ भी डाल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। एग्जैक्टली। बट एक देखना होता है कि फैमिली ये वो बहुत ज़रूरी है। ट्रू। अभी नायरा वाला केस भी हुआ था, नायरा सेड दैट कि शी इज गेटिंग अ लॉट ऑफ थ्रेट्स। पहले अब तो चलो इट्स ऑल सेटल्ड डाउन। दैट इज वो गलत है ना यार। Exactly. आप किसी को प्यार दे रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से नफरत करो। ट्रू ट्रू। यू डोंट लाइक समवन, दैट इज ओके। एग्जैक्टली। बट अब कुछ फैमिली के लेवल पे तो मत जाओ यार, मतलब ये तो करो मत। ये तो बेसिक ह्यूमन सेंस याद है नायरा ने बोला था कि आई वाज गेटिंग थ्रेट्स एंड ऑल, कैसे वो। बट हाँ है यार, बट भाई क्या कर सकते हैं। ये तो बेसिक ह्यूमन सेंस होता है कि भाई किसी के घर पे नहीं जाना बिना कुछ किए। उसने आपके घर पे नहीं गया तो आप क्यों जा रहे हो? वही ना ब्रो। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्रो। ओके, ये है अपना न्यूक्लियर वेपन। दिस इज द 8th वन, द बॉम्ब बियॉन्ड इंसैनिटी। द बॉम्ब बियॉन्ड नाम इंसैनिटी। इतना खतरनाक है, सॉस कितनी खतरनाक होगी मैं ये सोच रहा हूँ। ये बहुत खतरनाक सॉस है ब्रो। ओके, लेट्स जंप ऑन टू दिस एंड लेट्स टेक अ प्रॉपर डिप इन दिस। प्रॉपर बोले तो प्रॉपर है हाँ, ये प्रॉपर है भाई। अगर ये प्रॉपर नहीं है तो फिर भैया बता नहीं। चीयर्स ब्रो। चीयर्स। दिखाना जरा अपना प्रॉपर, ये जरा देखना प्रॉपर। अच्छा, एक ये बार लो। प्रॉपर देखो। हाँ अभी प्रॉपर। वेरी गुड, वेरी गुड। चीयर्स ब्रो। चीयर्स, लेट्स गो फॉर दिस। चूड़िया नहीं तो तोड़ देता। है स्पाइसी है। अब मैं यहाँ तक आ गया ना, मैं यहाँ नहीं आऊँगा। पावर नहीं लेना चाहते। अब ये वो पंप कर दिया भाई, अपने फर्स्ट मेल होऊंगा मैं, फिर तो हो गया, Yes. कहानी खत्म मेरी। इसमें you have to name 15 roadies contestants winners. 15 roadies winners in 30 seconds and timer starts now. हामिद प्रिंस, कशिश ठाकुर, अरुण शर्मा, रणविजय सर, आयुष्मान खुराना, श्वेता मेहता, वासु जैन, आशीष भाटिया, नंदू। 10 हो गए। और कौन है? और नहीं याद आ रहा यार। आशुतोष, बलराज, बस और नहीं याद मेरे को यार। You'll have to take a dip of this again. वो अरे ये क्या है? नहीं, यही है। ये नहीं बताया ना, ये तो मैं खुद बताना भूल गया। हाँ, अरे चीटिंग है ये तो। इसमें if you lose you'll have to take a dip of. चलो आप भी लो, मैं भी लेता हूँ। मैं नहीं दे रहा, मैं ये और ये लूंगा अब। हाँ, मैं पता नहीं भूल गया। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लगी मिर्ची? एकदम लग रहा है ना कि अंदर से ले लो। हाँ, बहुत ज्यादा है, तो कान तक चुभ रहा है मेरे। अब इस साइड से लूंगा। ओके ब्रो, मूविंग ऑन टू द 9th वन। दिस इज ब्रवाडो का एंको मसाला। ये इंडियन टाइप हॉट सॉस है जो बना है करीबियन में। आज मैं कैसे भूल गया वो, बट लेट्स गो ब्रो।
मेरी तबीयत खराब थी, अब और हो गई है। इससे तो बंदा बोल ही ना पाए। यही तो आइडिया है। अब टाइमर था, चलो वो तो मैं बताना बोलूँ मेरी गलती थी, बट टाइमर में आपको 15-30 सेकंड में 15 बताने हैं। आप सोच नहीं पा रहे, मिर्ची लग रही है, उतने में आप जल्दी हारोगे, आपको दोबारा भी खाना है। नूडल्स 2.0। ओके ब्रो, इन दिस वन आई वांट टू नो योर स्टोरी। जैसे यू नो हाउ हैज योर करियर चेंज्ड आफ्टर रोडीज एंड स्प्लिट्सविला? सी यू आर इन द पीक ऑफ रोडीज एंड स्प्लिट्सविला जो जीतते, मतलब रणविजय, प्रिंस नरूला, आप इन वाले लीग में हो। तो कैसे your career has changed, your life has changed, and then also one of the things which you said in Rodi's के audition में, आंखों में मत उंगली डालना, हाँ नहीं, जो आपने audition में बोला था, you want to do it for your community, the Afghan community, right? So all कैसा उसके बाद में? Bro, I think one of the best thing is that after winning Roadies, I stopped taking money from my parents. That was one of the best thing and best feeling. मैं घर के लिए टीवी खरीद रहा हूँ, दैट इज़ अ गुड फीलिंग। नाउ आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट मैं बॉम्बे में रहना आसान नहीं है, बॉम्बे का रेंट निकाल पा रहा हूँ, घर वालों से नहीं ले रहा हूँ, गैस बंदी। कम्युनिटी की बात आती जाता है अफगानिस्तान पे, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। देयर आर नो फ्लाइट्स फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया एनी मोर बिकॉज व्हाटएवर द सिचुएशन इज। बट आज भी अगर कोई पेशेंट आएगा, डजंट मैटर इफ आई एम फेमस, मैं बिग बॉस भी जीत जाऊँगा कल को। इफ माई डैड आस्क मी कि जाना है हॉस्पिटल, हेल्प करनी है, मैं जाऊँगा। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि उनकी जो दुआ लगेगी ना, और कहीं ना कहीं वो लगी है, यहाँ तक मैं इसलिए पहुँचा हूँ। Exactly. और मेरे डैड बहुत कहते हैं कि आज जो वहाँ पे वो भी है ना, वो बहुत कहते हैं, एक तो अपने पेरेंट्स की दुआ जो ले गया, और अनजान बंदे की ले गया ना, तो उसका तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। So करियर आपका अभी के टाइम पे, apart from the financial standpoint, how has it changed? यार चेंज तो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज अगर आप रोडीज देखो, रोडीज प्लस सेम थिंग, रियलिटी शो देन इनसाइडर। चेंज मैं तब बोलूँगा जब मैं एक एक्टिंग प्रोजेक्ट कर लूँ, ठीक है। एक चेंज मैं बोलूँगा, जैसे मैं आपको बोला, मैं पूरे लाइफ स्टेज से भागते हुए आया, अभी मैंने जनता जूरी ऑलमोस्ट होस्ट किया, so that was a change. You know, अगर वैसा भी कुछ करूँ मैं, because I know I can do it. Yes. And I can be good at it. Yes. तो अगर वैसा भी कुछ हुआ, तब मैं उसको बोलूँगी कि चेंज। एक पूरा प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल, या मैं अगर गैंग लीडर बन गया, हाँ, रोडीज का, तब बोलूँगा कि ओ माय गॉड चेंज। तो फिर तब मैं चेंज बोलूँगा। अभी मैं आई थिंक बहुत सेम चीज़ पे ही चल रहा हूँ, एंड एक्चुअली आई हैव टू चेंज, क्योंकि कहते हैं ना, कुछ छोड़ूंगा तो कुछ कहीं आगे बढ़ूंगा। Exactly. So that is important. Sure bro, thank you so much for that. हाँ, and I'm sure जल्द से जल्द 1 साल या 2 साल के अंदर definitely you'll be doing one full active project, एक फुल मूवी करोगे। Let's go। ये बात आज इधर मैनिफेस्ट भी हो गई है, बोल भी दी गई है। ये definitely होगा, उसकी सक्सेस पार्टी में मैं आ रहा हूँ bro, and we're gonna be doing that as an actor। ये मत लेके आना बस ब्रो। हाँ, मैं भी तब तक ग्रो करके आऊंगा। सोच आ रहा और सोच जाओगे। मैं ग्रो करके आऊंगा, आई डोंट नो मैं कहाँ पे ग्रो किया आऊंगा। नहीं, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी यूनिक आइडिया ब्रो, क्रेजी। अच्छा वो 15 सेकंड वाला इन्होंने मुझे बताया नहीं था। वो अगर मेरे को फिर डिप करना पड़ता ना, फिर शायद मैं नहीं कर पाता ये 10वां। ये मेरी गलती ब्रो। ओके, किस्मत आपकी किस्मत। ओके ब्रो, वी आर ऑन द लास्ट वन। लेट्स गो। दिस इज मैड डॉग 357। जैसे मैंने आपको बताया, इसका स्कोविल लेवल था 3000। दिस इज 3,57,000। ओके, हम जो घर में जो मिर्चियां खाते हैं ना, हम उनसे कई परे निकल चुके हैं अभी ऑलरेडी। ओके ओके, दिस इज द लास्ट वन। मैं ये सोच रहा हूँ कि चल आज तो जा रहा है, जब ये कल निकलेगा तो कैसा निकलेगा। रेडी? ये देखो, ये कोई नहीं करने वाला आपके यहाँ। वाओ, रेडी? कहीं आप मेरे को भी प्रेशर पे तो नहीं डाल रहे? मैं ही करूं? लेट्स गो। चीयर्स। चीयर्स ब्रो, पहली बार। Before the question, oh, bro, this is too spicy. You should get Urfi to do this. उसको मुझे लगती नहीं है। क्या बात कर रहे हो? या ब्रो प्लीज हेल्प अस टू गेट हर ना। आज लास्ट कर मैंने उसको 3-4 जगह मोमोज की चटनी खिलाई, कह रहे ये स्पाइसी नहीं। उर्फी, यू गॉट टू बी हियर, विल बी कांटेक्टिंग यू सून। ट्राई दिस, ये पक्का स्पाइसी लगेगा।
वेरी स्पाइसी। लेट्स गो। वाओ, ये कॉन्फिडेंस है यार। वाओ। ओके, 2 शो जीता यार। गुड, नो डाउट, बहुत सही कॉन्फिडेंस है। दिस वन, मैं कुछ इमोशंस बताऊंगा आपको। आपको उसके अगेंस्ट पे कौन सा रोडीज में या स्प्लट्स फिल्म में या गैंग लीडर्स या जजेस जो भी है वो बेस्ट सूट करते हो वो बताना है, ठीक है? हसमुख कौन था? किसी इसी सीजन या कोई भी। हसमुख प्रिंस भाई। बोर याद ही नहीं आ रहा मुझे। बोरिंग कौन याद रखता है बोरिंग बंदों को? बट बोरिंग था जबी। शाय, मी। एंगर इश्यूज, एडी। कॉन्फिडेंट, दिग्विजय। काम, जशवंत। रोमांटिक, इन शो मी। कंफ्यूज, आयुष्मान। झूठा, कशिश ठाकुर। क्रेजी, जस्टिन। दोस्त, आमिर। चलाक, हर्ष। बेवकूफ, देवकरण। मैनरलेस, मैंने कौन था? नो वन आई थिंक। लेजी, रोटी तो स्पेशल वाले लेजी नहीं होते यार। काइंड, आई एम काइंड। you are indeed. That's it. Let's go. I'm gone. ये लो भाई। And bro, this camera, what do you have to say to your audience? क्या चल रहा है जिंदगी में? What should your audience look forward for? जॉब करने वाले हो, all yours. लाइफ इज गोइंग गुड एंड टू एवरीवन जो भी बहुत सारा प्यार दे रहे, बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, माय फैंस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग एक्चुअली आई मीन इट। एंड ये वाला लास्ट वाला बहुत स्पाइसी है। मैं भी पानी पीऊंगा इसके बाद। एंड बहुत सारा प्यार दो भाई को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। एंड लास्ट में आई विल ट्राई कि उर्फी यहाँ पे है और ये ट्राई करे और धमाका हो जाएगा। उर्फी ये स्पाइसी पक्का लगेगा। बस और कुछ बोला नहीं जा रहा, पट चुकी है। Thank you for having me. Thank you so much. Hope you like it, bro. Loved it. And for you guys, follow you हामिद भाई YouTube, subscribe it. तो मैं बोल नहीं पा रहा। Instagram को follow करो, YouTube को subscribe करो। समझ में आगे जो करना है। और बहुत सारा प्यार करो। प्यार करो यार, प्यार करो। जहां पे सिर्फ प्यार फैलाओ भाई, गंदगी नहीं। बुआ!